एक देवराज नाम का ब्राह्मण था, किरात नगर में रहता था। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांमुख। इस ब्राह्मण का नाम है देवराज। बड़ा पतित है। कैसा है यह? बोले पहली उपमा तो दी, आसीत किरात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बल। ब्राह्मण रहता है जो कि ज्ञान में दुर्बल है। भैया ब्राह्मण शरीर से बेशक दुर्बल हो, लेकिन ज्ञान में दुर्बल ब्राह्मण को होना नहीं चाहिए। ब्राह्मण तो वही श्रेष्ठ है जो ज्ञान में बलवान है। और ब्राह्मण के लिए ये एक गाली है। जिस प्रकार बोले क्षत्रिय को बल से दुर्बल नहीं होना चाहिए, क्षत्रिय को बलवान होना चाहिए। क्षत्रिय को यदि कोई कायर कह दे तो क्षत्रिय के लिए गाली है, हैं? वैश्य को धन में दुर्बल नहीं होना चाहिए। वैश्य वही श्रेष्ठ होता है जो ज्यादा मालदार होता है, ज्यादा धनवान होता है। और ब्राह्मण कौन? बोले जो ज्ञान में बलवान है। तो ये देवराज ब्राह्मण जो कि ज्ञान दुर्बल है, ज्ञान में अत्यंत दुर्बल है, ज्ञानी क्या मूर्ख है। और दुष्परिणाम क्या है? बोले दरिद्रो, दरिद्री है। रस विक्रेता, रस का क्रय विक्रय करने वाला है। रस का क्रय विक्रय किसको बोलते हैं? बोले जो दूध बेचता है, दही बेचता है, घी बेचता है, नमक बेचता है, चीनी, ये सब रस है संसार के। ब्राह्मण को व्यापार करना मना है। शास्त्रों में ब्राह्मण का तो केवल एक ही काम है, धर्म पर चलना और धर्म पर चलाना। दरिद्री है, रस विक्रेता और वेद धर्म परांमुख। वेद धर्मों से तो इसका क्या लेना देना है? और इतना ही नहीं, संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्यवृत्ति परायण देवराज इति ख्यातो विश्वस्वजन वंचकः। कैसा है यह ब्राह्मण? बोले संध्या स्नान परिभ्रष्टो, ना तो समय से संध्या करता है, ना समय से स्नान करता है। और वैश्य वृत्ति परायण, इसकी वृत्ति ब्राह्मण वृत्ति नहीं है, वैश्य वृत्ति है। वैश्य वृत्ति किसको बोलते हैं? बोले जो केवल कमाने में ही लगा रहे हैं, कमाने के अलावा दूसरा जिस पर काम ना हो, जो धर्म शास्त्रों को भी कमाई का जरिया बना ले। भाई वो विषय अलग है कि ब्राह्मण का तो रोजी रोटी ही भगवान की कथा है। भगवान की कथा कहेगा तो दक्षिणा मिलेगी, उससे जीवन चलेगा। लेकिन भैया जजमान से भी दक्षिणा ले ली और फिर मंच पर बैठ करके भी मांग ही रहे, चंदा ही मांग रहे हैं दिन भर। ये क्या है? बोले ये वैश्य वृत्ति है, ये ब्राह्मण वृत्ति नहीं है, ये बनियाओं वाली वृत्ति है। और बोले देवराज इति ख्यातो विश्वस्वजन वंचकः। एक बात कहूं, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत् और लक्ष्यम परोपकाराय कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत्। ये समय से ना तो स्नान करता ना संध्या करता।
ब्राह्मण को चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर ले, ब्रह्म मुहूर्त में नहा ले। और केवल ब्राह्मण को ही नहीं, हर प्राणी को चाहिए सूर्योदय से पहले स्नान करे। और इतना ही नहीं, शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके व्यक्ति को भोजन करना चाहिए। अब कुछ लोग प्रसन्न हो जाते हैं, बोले व्यास जी ने कह दिया 100 काम छोड़ो लेकिन खाओ, है ना। बोले नहीं नहीं, अगली बात भी सुन लो। शतम विहाय भोक्तव्यम तो सहस्रम स्नानमाचरेत, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए। और लक्ष्यम परोपकाराय, लाखों काम छोड़ करके परोपकार करना चाहिए। और सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजे, सबको छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। ध्यान से सुनना। कुछ नहीं करता, ना स्नान करता, ना संध्या करता, बड़ा दरिद्री ब्राह्मण है। और सबसे बड़ा दुर्गुण इसका यह है कि विश्व स्वजन वंचकः, ये बड़ा विश्वासघाती है। अपने ही लोगों को पहले, आपने ऐसे ठग भी देखे होंगे जो पहले तो विश्वास में ले लेते और विश्वास में लेकर के फिर ठग लेते, फिर धन का हरण कर लेते। ऐसे लोग होते हैं नहीं? लेकिन वो व्यक्ति तो कम श्रेष्ठ होते हैं जो दूसरों को ठगते हैं, वो ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं जो अपनों को ही ठग लेते हैं। पहले अपनों को विश्वास में ले लिया और अपनों को ही किसी रिश्तेदार को फंसा लिया, किसी मित्र को फंसा लिया। एक 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 घटना हमारे भी जीवन में घटी। कुछ दिन पहले, कई वर्ष पहले आपने सुना होगा, एक कंपनी चली थी RCM। उसमें वो 1500 रुपए जमा करते थे, फिर तुम 2 आदमी को जोड़ो, फिर तुम 2 को जोड़ो, फिर यूं करो, फिर त्यों करो, ये बड़ा नेटवर्क, और 1 साल में तो करोड़पति बन जाओगे। अब ऐसे जो एजेंट होते थे उनको कोई दूसरा तो मिलता नहीं, तो अपनों को ही ठगते, अपनों को ही फंसाते। एक बात बोलूं, जीवन में हर अपराध की क्षमा है, परंतु विश्वासघात की कोई क्षमा नहीं है। विश्वासघात नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी मार्मिक कथा है। राजा भोज था ना, राजा भोज। राजा भोज के यहां एक ब्राह्मण रहते हैं, नाम है जिनका कालीदास, जिनके ऊपर माता भगवती काली की बड़ी कृपा थी और त्रिकालदर्शी ब्राह्मण थे कालीदास। सो एक दिन राजा भोज ने कालीदास से कहा, हे ब्राह्मण देवता, तुम बड़े विद्वान हो और मैंने सुना है बड़े सुंदर चित्रकार हो तुम। हमारी पत्नी बहुत सुंदर है, हमारी पत्नी का चित्र बनाओ। सो कालीदास जी परम पवित्र ब्राह्मण, मन में कोई मैल नहीं। सो कलम और कागज लेकर के चित्र बनाने बैठे और नेत्र बंद करके चित्र बना रहे। और चित्र बनाते समय एक ऐसी जगह तिल बना दिया जिसका ज्ञान केवल राजा को था। उसने उस चित्र को जब देखा, कालीदास की ओर कुदृष्टि से देखा, ये तिल तुमने कैसे बना दिया? जरूर तुम्हारी तुम अपराध करते हो, तुम्हारी कुदृष्टि हमारी पत्नी के प्रति है। टाट कर, हटकार कर कालीदास को भगा दिया। क्या दंड दिया जाए? बोले महाराज, ब्राह्मण को मारना तो ठीक नहीं है, देश निकाला दे दो। सो ऐसा देश निकाला दिया। अब वो ब्राह्मण क्या करे बेचारा, पवित्र ब्राह्मण, उसके मन में तो कोई मेल है नहीं। सो स्त्री का वेश बनाकर एक ग्वारिया क्या रहने लगे। पुरुष बनकर के रहेंगे, किसी ने चुगली कर दी तो फिर कोई समस्या खड़ी हो जाएगी, तो नारी बनकर रहने लगे। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। बड़े ध्यान से सुनना। अब एक दिन की बात कि राजा भोज गया शिकार खेलने, जंगल में रास्ता भटक गया, सब सैनिक मंत्री दूर हो गए। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। बिना वार्तालाप किए ध्यान से सुने।
आज जैसे ही राजा भोज किसी जीव का शिकार करने के लिए खड़ा था, तो पीछे से शेर आया। अब शेर को देख करके घबराया, पेड़ पर चढ़ गया। अच्छा, पेड़ पर बैठा हुआ था एक बंदर। तो बंदर ने जैसे ही राजा भोज को देखा, आओ मित्र, तुम्हारा स्वागत है, यहां बैठ जाओ। राजा भोज ने भी हाथ जोड़ करके कहा, मित्र मेरी रक्षा करो, इस सिंह से मेरे प्राण बचाओ। बंदर ने कहा, अरे राजन, तुमने मुझे मित्र कहा है, अब तुम्हारे प्राण केवल तुम्हारे नहीं, तुम्हारे प्राण जाएंगे तो मेरे भी प्राण जाएंगे। तुम श्रद्धा पूर्वक निर्भय होकर के इस डाली पर बैठो, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। अब शेर ने नीचे से बंदर से कहा, ओ बानर, देख, जंगल में रह करके शेर से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं है। इस राजा को नीचे गिरा दे, नहीं तो जब भी मौका मिलेगा तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। उस बानर ने कहा, राजन, आपको जब मौका मिले मुझे मार देना, पर इसने मुझे मित्र कह दिया है, और एक बार मित्रता हो गई है, अब मेरे प्राण बेशक चले जाएं, मैं इनको तो नहीं सौंप सकता। घंटों हो गए, रात्रि हो गई। जैसे ही रात्रि होने लगी, राजा भोज को नींद आई। मित्र बोले, तुम प्रेम से सो जाओ, कोई समस्या नहीं है। तो राजा भोज तो डाली का सहारा लेकर सो गए। शेर ने बानर से कहा, ओ बानर, एक काम कर, इसको नीचे गिरा दे, अब ये सो गया है, तू बच जाएगा। बानर ने कहा, मेरे प्राण बेशक चले जाएं, मित्र को तो नीचे नहीं गिराऊंगा। आधी रात्रि निकल गई, राजा भोज की आंख खुली। बानर ने कहा, मित्र, अब मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊं? राजा भोज बोला, सो जाओ। अब जैसे ही बानर को नींद आई, सो सिंह ने राजा भोज से कहा, ओ राजन, कब तक बैठोगे? मैं यहां से जाऊंगा नहीं, कभी तो नीचे उतरोगे। अगर तुम अपने प्राण रक्षा चाहते हो, अपने प्राणों को जीवित चाहते हो, मैं भूखा हूं। भूखे व्यक्ति को भोजन कराने में कोई पाप नहीं लगता। इस बंदर को नीचे गिरा दो तो मैं छोड़ दूंगा। तो देखो मानव का ये दिमाग, मानव की विचारधारा। जैसे ही राजा भोज ने सुना, अभी अभी जिस बानर को मित्र कहा था, मन में सोचा, बढ़िया है, बानर ही तो है, मर जाएगा, कोई बात नहीं, हम तो बचेंगे। तो एकदम से बंदर को नीचे धक्का दिया। पर भैया, बानर तो बानर, वो तो शाखा मृग है, पेड़ों से खेलना, पेड़ों पर झूलना उसका स्वभाव है। जैसे ही नीचे गिराया तो बानर ने तुरंत डाली पकड़ ली और राजा भोज की ओर कुदृष्टिपात किया। मूर्ख, मैंने तुझे मित्र माना, अपने प्राण दांव पर लगा करके तेरी रक्षा की, तूने मुझसे ही विश्वासघात किया। तूने मेरे विश्वास को मैं श्राप देता हूं, तू आज से ही कोढ़ी हो जा, तेरे शरीर में कोढ़ निकले आवे। इतना सुनते ही तो राजा का शरीर उसी क्षण कोढ़ी हो गया। पूरे शरीर में से गंदगी निकलने लगी, मवाद निकलने लगा और तड़पता हुआ धड़ाम से धरती पर गिर गया। शेर ने देखा, बोले इस कोढ़ी को कौन खाएगा, इस दुर्गंध भरे शरीर को। तो शेर भी सूंघ करके चला गया। अब राजा भोज नीचे पड़ा हुआ है, हाथ जोड़ करके बानर से बोला, भैया मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, पर अब कोई उपाय तो बताओ, मेरा कल्याण कैसे होगा, मैं जीवित और सुरक्षित और स्वस्थ कैसे होऊंगा। तब बानर ने कहा, राजन मैं तुमको 4 अक्षर देता हूं, जिस दिन इन 4 अक्षरों का अर्थ तुम्हें मिल जाएगा, उसी दिन तुम स्वस्थ हो जाओगे। इन 4 अक्षरों का अर्थ ढूंढो। कौन कौन से अक्षर बताए? बोले वी, दूसरा से, तीसरा में और चौथा बोले रा। वी से में रा। अब तो इन 4 अक्षरों को लेकर के राजा भोज अपनी नगरी में आया। बड़े बड़े ब्राह्मण बुलाए, लेकिन कोई भी इन 4 अक्षरों का सही अर्थ नहीं बता पाया।
राजा कोढ़ी है, बड़ा कष्ट पाता है, रोज अपने शरीर को देखता है, क्या करूं, कहां जाऊं, किसकी शरण में जाऊं। और बड़े बड़े ब्राह्मणों को बंदी बना लिया। इतने बड़े ब्राह्मण बनते हो, इतने बड़े ज्ञानी बनते हो, हमारे कोढ़ को ठीक नहीं कर पा रहे। अच्छा, कानों कान बात कालिदास जी को पता चली। अब कालिदास जी तो स्त्री बनकर के रह रहे हैं। उस ग्वारिया से बोले, जाओ और राजा से बोलना कि उनके 4 अक्षरों का अर्थ मैं बताऊंगा। ग्वारिया आया, बोला महाराज, ये जो 4 अक्षर आप पूछ रहे हैं, मेरी धर्म पत्नी है, बड़ी ज्ञानी है, और वो कह रही है वो आपके इन 4 अक्षरों का सही अर्थ बता सकती है। अच्छा, तो भैया बुलाओ अपनी धर्म पत्नी को। घूंघट लगा करके कालिदास जी आए। राजन, आज तुम जो दुखी हो, तुम्हारे शरीर में कोढ़ निकला हुआ है। 4 अक्षर है ना, पहले अक्षर का अर्थ सुनो। विश्वास प्रतिपन्नेषु ये च विश्वासघातिनः ते यान्ति नरकं घोरम् ताड्यमानायुमानुगैः। पहला अक्षर क्या था? वी। तो वी का अर्थ क्या है? बोले विश्वास प्रतिपन्नेषु ये च विश्वासघातिनः ते यान्ति नरकं घोरम् ताड्यमाना युमानुगैः। जो व्यक्ति विश्वासघाती होता है, जो विश्वासघात करता है, वो नरकों में जाकर के ताड्यमाना युमानुगैः बड़ी मार खाता है और बड़ा कष्ट भोगता है। पहला अर्थ तो यह है। और दूसरा अक्षर है से। तो से का अर्थ क्या है? बोले से तु बंधो समुद्रे च गंगा सागर संगमे स्नात्वा पाप विमुक्तस्याः परमित्र द्रोह करम विना। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। राजन, से का अर्थ है सेतु बंधो समुद्रे च। बड़े से बड़ा पापी रामेश्वरम समुद्र में जाकर के स्नान कर ले, अथवा बोले गंगा सागर में जाकर के स्नान कर ले तो वो पवित्र हो जाता है। परंतु बोले जो विश्वासघाती होता है, वो कभी भी कहीं भी जाकर के स्नान कर ले, किन्हीं भी तीर्थों में चला जाए, उसका कभी भी कल्याण नहीं होता। ये तुम्हारे दूसरे अक्षर का अर्थ है। और तीसरा अक्षर है मे का अर्थ क्या है? मेरुतुल्यात् महापापात् कृत्वा संगम सतान् नरः मुञ्चते सर्व पापेभ्यो मित्रद्रोह करम विना। ओ भैया, मेरुतुल्यात् महापापात्, किसी प्राणी के छोटे मोटे पाप नहीं, पर्वतों के समान पाप हो। मेरुतुल्य माने अनेक पाप हो। कृत्वा संगम सतान् नरः, और इतने पाप एक बार नहीं, कई 100 बार किए हो। ऐसा प्राणी भी यदि तीर्थों में स्नान कर ले, भगवान की कथा श्रवण कर ले, कल्याण हो सकता है। पर मित्र द्रोह करम विना, जो मित्र से द्रोह करता है, अपने जनों के साथ में विश्वासघात करता है, उसका कल्याण तो कभी नहीं होता।
राजन, तुम कोढ़ी इसलिए हो क्योंकि तुमने मित्र से द्रोह किया। अरे किसी ने नहीं देखा हो पर मैं जानता हूं, तुम वन में गए थे, सिंह तुमको खाने के लिए आया, उस समय एक वानर ने तुमको शरण दी, उसने तुमको मित्र माना और मित्र मान करके अपनी शरण में तुमको रखा, तुमने उस मित्र के साथ विश्वासघात किया। राजा भोज सोचने पर मजबूर हो गया, अरे ये लीला तो मेरे और उस वानर के अतिरिक्त किसी तीसरे को पता नहीं थी, ये कौन है? हैं? कौन है आप? तब कालिदास जी कहते हैं, राजन भो शृणु मद्वाक्यम यदि कल्याणमिच्छसि देहि दानं द्विजातेभ्यो तदश्रेयो भविष्यति। चौथा अक्षर क्या था? रा। तो चौथे अक्षर का अर्थ बताते हैं कालिदास जी, राजन भो शृणु मद्वाक्यम, राजा भोज मेरे वाक्य को सुन ले। यदि कल्याणमिच्छसि, यदि अपना कल्याण चाहता है तो देहि दानम द्विजातेभ्यो, जिन ब्राह्मणों को तूने बंदी बनाकर के पटक दिया है, अपने कर्मों का भोग, अपनी गलतियों का भोग स्वयं भोगो, दूसरे पर क्यों थोपते हो? अरे ब्राह्मण तुम्हारे शब्दों का अर्थ नहीं दे पाए तो इसका मतलब ये तुम ब्राह्मणों को बंदी बना लोगे हैं? और यदि अपना कल्याण चाहते हो राजन, तो जिन ब्राह्मणों को तुमने बंदी बनाया है इनको मुक्त करो और देहि दानम द्विजातेभ्यो, इन द्विजातीय ब्राह्मणों को खूब दान करो, इनको खूब प्रसन्न करो। तदश्रेयो श्रीमत्काली प्रसादत सर्वं जानामि भो राजन् भानुमत्यास्तिलं यथा। प्रेम से बोलो ना हर हर महादेव। राजन, देवत द्विज प्रसादेन, ये सब लीला में ऐसे जान पाया हूं, एक तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से और दूसरा बोले श्रीमत काली प्रसादतः, भगवती काली के प्रसाद से मैं ऐसे जान गया, सर्वम जानामि भो राजन। कैसे जान गया? बोले जैसे भानुमत्यास तिलम यथा, जैसे मैं भानुमती के तिल को जान गया कि उसकी जंघा पर भी तिल है, ऐसे ही मैं ये जान गया कि तुमने जंगल में किसके साथ विश्वासघात किया था हैं? तुरंत राजा भोज समझ गए, अरे ये तो कालिदास है। चरणों में गिर गए, मुझे माफ करना कालिदास, मैंने तुम पर बड़ा अत्याचार किया। बोले कोई बात नहीं राजन, लेकिन अब देहि दानम द्विजातेभ्यो, इन ब्राह्मणों को दान दो, इनका पूजन करो, इनसे क्षमा मांगो, तो ही तुम्हारा कोढ़ ठीक हो सकता है, नहीं तो संभव नहीं है। तब राजा भोज ने बड़ी ब्राह्मणों की सेवा की, उनको खूब भर भर के दान दिया, ब्राह्मण प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया और राजा भोज का कोढ़ ठीक हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसका मतलब क्या है? बोले इसका मतलब यह है, जीवन में सारे पापों की क्षमा है पर विश्वासघात की क्षमा नहीं है। कभी किसी के संग विश्वासघात नहीं करना चाहिए। और ये जो था देवराज ब्राह्मण, ये तो यही करता था। सो एक दिन की बात, प्रयागराज में पहुंचा और प्रयागराज में एक स्थान है, नाम है जिसका प्रतिष्ठानपुर। आज की भाषा में उसको झूसी बोलते हैं। उस प्रतिष्ठानपुर में भगवान शिव का मंदिर है। ये देवराज ब्राह्मण संयोग से उस झूसी प्रतिष्ठानपुर में पहुंचा। शिव मंदिर में शिव महापुराण की कथा हो रही थी।
ध्यान से सुनना। और इस देवराज को भगवान शिव के मंदिर के पास पहुंचते ही बड़ी जोर का ज्वर आया, बुखार आया। इतनी जोर का बुखार आया, धड़ाम से धरती पर गिर गया। अब तो मंदिर के बगल में ही पड़ा रहता है, कोई कुछ दे गया तो खा लेता है, और कई कई दिन तो निराहार ही रह करके शिव महापुराण की कथा सुनता है। जान करके नहीं, अनजाने में। बीमार है, चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, और अनजाने में इसने जो शिव महापुराण की कथा सुनी, सत्परिणाम क्या हुआ? कथा सुनते 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 बुखार से इसकी मृत्यु हो गई, ये मर गया। लेकिन जैसे ही मरा, यम के दूत इसको लेने के लिए आए। यम के दूतों को जब भगवान के पार्षदों ने देखा, शिव जी के पार्षद आकर के दूतों से बोले, भैया यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे यमपुरी में नहीं, ये तो शिवलोक को जाने का अधिकारी हो गया, ये तो कैलाश पर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने अंत समय में शिव महापुराण की कथा सुनी है, और जो भी शिव महापुराण की कथा सुनता है वो समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर के भगवान शिव के लोक को प्राप्त करता है। बोलो शंकर भगवान की।